हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का जो हमें प्रोवाइड किया सीईआरटी ने क्लास 8 का। सेक्शन ए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल होता क्या है? बाइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स होती है। अब बताएंगे हम इन दो टर्म्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब टर्म सेपरेट होती है तो वो प्लस या माइनस से होंगे। अब जहाँ पे भी आप प्लस या माइनस देखेंगे वहाँ आपको समझ आएगा कि हाँ, ये दो टर्म्स सेपरेट हो रही है। ऑप्शन ए देखते हैं, 2x ब्रैकेट स्टार्ट x+1। अगर यहाँ पे गौर करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्म सेपरेट हो रही है। देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ये ऐसा बनेगा 2x² प्लस 2x। तो अब देख सकते हैं एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। ये दो टर्म्स यहाँ पे सेपरेट हो रही है, किस चीज़ से? इस प्लस से सेपरेट हो रही है। हमें दूसरा कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10 देन इट्स यूनिट डिजिट मस्ट बी। ये बता रहा है, आप वो नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो। अगर आपको ये बात पता होगी, 5 उन्हीं उन्हीं नंबरों को डिवाइड करता है जिनके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा, और 10 उन्हीं को डिवाइड करता है जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 होगा। इसका मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है 0। इसका आंसर आएगा 0। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मूला कैन बी अप्लाई टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड इफ लेंथ is L, B is the breadth and H is the height। ये आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा 2LB प्लस LH प्लस BH। ये फॉर्मूला आपको घर से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय। या सबको पता होना चाहिए, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हर एक इवन नंबर किस चीज से डिविजिबल है? वो 2 से है, क्योंकि ये सबसे छोटा इवन नंबर है। ये सारे इवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। द वैल्यू ऑफ 5 रेज पावर -1 इज। ये आपको पता होगा, इसको हमने रेसिप्रोकल किया हुआ है। इसका मतलब है 5 रेज पावर -1, इसका मतलब है 1/5। इसका आंसर है 1/5। हाउ वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ए गिवन फिगर। अगर आप ये फिगर देखेंगे ना, तो ये फिगर आपको शायद रेक्टेंगल जैसी लग रही है। आप डायरेक्ट चेक करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है रेक्टेंगल की फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया। हम डायरेक्ट चेक करेंगे 10 इंटू 5 कहाँ पे है? 10 इंटू 5 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन। इफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 16A4 m स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। आपको पता होगा कि स्क्वायर का हम एरिया कैसे निकालते हैं? साइड स्क्वायर। अगर आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, आपको पता होगा ये 16 क्या हो सकता है। पहले ये 16 पहले 4 हो सकता है, क्योंकि 4 का जब स्क्वायर करेंगे तभी वो 16 आएगा ना। तो इसका मतलब हमें पहला अपना आंसर मिल गया। पहला तो हमारा 4 है। अब आप चेक करेंगे, इसमें 4 दो बार है, 4A²m, और दूसरा है 4AM स्क्वायर। देखिए देखिए, अब इसमें है ना 16A4m स्क्वायर। इसका मतलब ये सारा एक साइड है, इस 4 के साथ ये A भी है और M भी है। अगर हम साइड का स्क्वायर करेंगे तो M का भी स्क्वायर होगा और A का भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब इस M को स्क्वायर नहीं है, इस M को स्क्वायर चढ़ा है जब हमने इसका सरफेस एरिया निकाला है। तो M क्या होना चाहिए? M खाली होना चाहिए। इसमें एक ऑप्शन है जिसमें M खाली है, वो है ऑप्शन सी, 4A²m। इसका आंसर यही है। अगर हम इसको सरफेस एरिया में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा 16। ए को खुद का पहले स्क्वायर है और 2 आएंगे क्योंकि वो स्क्वायर करना है हमें, दैट्स A4, और M को स्क्वायर। ये आ गया इसका सरफेस एरिया। इट्स क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वी नो दैट 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 3 into 3 into A square is equal to 9000 A square. What is the least number should be multiplied to 9000 A square so that it will become its perfect cube। ये बता रहा है क्यूब, ना कि स्क्वायर। इसका मतलब अगर 9000 है ना, इसका परफेक्ट क्यूब नहीं निकलेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर ही निकल सकता है इस पॉइंट पे। तो हमें इसको भी इंटू करना है और A स्क्वायर को भी कुछ इंटू करना है ताकि वो परफेक्ट क्यूब बने, क्योंकि A स्क्वायर तब तक परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा जब तक इसका पावर 3 नहीं आएगा। तो हम चेक करेंगे ऑप्शंस में A कहाँ पे है। देखिए, हमें नंबर को इंटू करना है और जो हमारे पास वेरिएबल है उसको भी इंटू करना है। पहला ऑप्शन है A बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल है। B सिर्फ नंबर है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब हमारे पास बचता है 3A एंड 3A स्क्वायर। अगर हम 3A स्क्वायर लगाएंगे ना, तो वो A का पावर बनेगा A4, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। तो हमें A को सिर्फ एक ही बार इंटू करना है, एक ही पावर इंटू करना है ताकि वो 3 बने। इसका मतलब ऑप्शन सी, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8, 3A। जब हम 9000 को करेंगे ना इंटू 9000 A स्क्वायर को करेंगे ना इंटू 3A,
दैट विल बिकम 27,000 ए क्यूब। जब हम इसको क्यूब निकालेंगे तो ये निकलेगा 30 ए, ये इसका परफेक्ट क्यूब है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज, हमें इस इक्वेशन का वैल्यू बताना है। आपको सबको पता ही होगा एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाली इधर तक ये 1 बन जाएगी। तो बचा क्या? बचा 1 रेज पावर -100 -1। सो हम 1 को कोई भी पावर वो 1 ही होगा। एनीथिंग रेज पावर 1 इज 1, दैट्स 1 -1, दैट्स आंसर इज 0। सो आंसर विल बी 0. So question number 10 is, observe the given rectangle and identify the situation in which its area will increase by 2 1/2 of x square units. क्वेश्चन क्या बताता है, जो हमारी रेक्टेंगल दी हुई है जिसकी लेंथ x यूनिट्स है और ब्रेड 2 यूनिट्स है, आप वो सिचुएशन बताइए जब हम इसका एरिया इंक्रीज करेंगे 2 1/2 ऑफ x स्क्वायर यूनिट से। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 1/2 यूनिट्स, इफ ब्रेड इज इंक्रीज्ड by 1/2 units, if length is increased by 2x units and by 1/2 units, और लास्ट वाला दिया if breadth is increased by 2 1/2 units. सो हम ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो तो इसका एरिया कितना होगा 2x। सो इंक्रीज एरिया कितना बनेगा इसका 5/2, जो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीज करना है 2x स्क्वायर यूनिट्स। सो इसकी लेंथ तो सेम है, लेंथ तो सबको पता है, लेंथ तो सेम है, एक्स और एक्स ही है, बट इसकी क्योंकि ब्रेड थी इंक्रीज हुई है ना, ब्रेड थी तो थी ना नंबर 2, यहाँ पे भी, सो ब्रेड थी इंक्रीज हुई है। अब देखेंगे ब्रेड कितनी इंक्रीज हुई है। पहले कितनी थी? पहले 2 थी, अब कितनी है 5/2। सो 5/2 -2 हो गया 1/2 ऑफ 2 यूनिट्स। अब आप चेक करेंगे कौन सा पार्ट आएगा, इसको मे बी इसको डी पार्ट आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज, इन विच of the given situation an isosceles triangle can be constructed, the measure of its all 3 sides are given, if the length of one of its sides and one of its angle is given, if the measure of one of its equal side and the measure of one of its equal angle is given, if the length of both the equal sides is given. So आपको पता ही होगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो हम देखेंगे अगर हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए एक इक्वल साइड और एक इक्वल एंगल, तभी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 60, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए हम यहाँ पे x, सो हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे टर्म सेपरेट है, तो देखो ये एक एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, एक और 2x स्क्वायर कितने हो गए 3, देखो ये हो गए 3x स्क्वायर, 3 हो गए 6x स्क्वायर, 6 और 4 हो गए 10x स्क्वायर, 10 और 5 हो गए 15x स्क्वायर। सो 15x स्क्वायर इज इक्वल 60। सो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको इधर लाएंगे 3 1 3 4 सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो स्क्वायर को इधर लाएंगे 4, दैट्स कॉल्ड x इज इक्वल टू 2। सो इसका आंसर आएगा 2, x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन नंबर y is 5 more than one of its multiple of 12. What is the least number should we add to the number y to become its multiple of 4? देखिए हम लेंगे पहले इक्वेशन y इज इक्वल 12x प्लस 5। जो x है ना ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12 ये रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीपल्स ऑफ 12 ये रिप्रेजेंट करेगा। और एक हम और एक इक्वेशन रखेंगे, इस इक्वेशन का नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और एक इक्वेशन लेंगे हम y प्लस n इज इक्वल टू 4k। अब बताओ यहाँ पे n क्या है, k क्या है, y तो पता ही है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। n यहाँ पे हम लेंगे, जो n है ये है लीस्ट नंबर, जो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन है लीस्ट नंबर कौन सा होगा, ये वो लीस्ट नंबर है। k हमारा है मल्टीपल्स ऑफ 2 जो हमें निकालना है, मल्टीपल ऑफ 4। सो इसका हम इक्वेशन सेकंड रखेंगे नाम। सो अब हमें यहाँ पे y का वैल्यू पता है ना, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। सो ये क्या आएगा, ये आएगा 12x प्लस 5 प्लस n
इज इक्वल टू 4k। अगर हम ये n का वैल्यू लेंगे 3, इफ n इज इक्वल टू 3, 12x प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 4k। सो ये तो ये प्लस होगा ना, सो होगा 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 4k। सो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। सो 4 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4k। सो ये बनेगा, इसको हम इधर लाएंगे, ये बनेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4k डिवाइडेड बाय 4। सो ये बनेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू k। देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना। देखो जब हमने वैल्यू क्या पुट किए n का 3, लीस्ट नंबर क्या लिया हमने 3, तभी ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 आ गए ना, सेटिस्फाई हो गई ना। जो ये y प्लस n इक्वेशन हो गई ना, ये सेटिस्फाई हो गई किस इक्वेशन से, जब हमने पुट किया 3 और जो मल्टीपल ऑफ 4 आए किस नंबर से आए, y नंबर 3 से। सो अब देखेंगे इसमें कौन सा पार्ट आएगा इसका। सो यहाँ पे b पार्ट है हमारा 3, सो b पार्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ -5 होल स्क्वायर। देखिए ये ऐसा है, -5 इंटू -5, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस 5 इंटू 5 हो गया 25 को 25 इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ 4096। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए ठीक है, 4096, 2 2 0 4 8 2 1 0 2 4 2 5 1 2 2 25 6 2 2 1s are 2 2 2s are 4 2 8s are 2 6 4 2 3 2 16 2 8 2 4 2 2 2s are 4 and this is 1। कितने आए इसके प्राइम फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 आए। अगर हम इसको ग्रुपिंग करेंगे ना, सो ये कैसे ग्रुप होगा, 3 3 में ही होगा ना, बिकॉज हमारा क्यूब रूट निकालना है ना। सो कितने आएंगे, तो 4 बार आएंगे। सो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ग्रुप में, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरे ग्रुप में, 2 इंटू 2 इंटू 2 तीसरे ग्रुप में, 2 इंटू 2 इंटू 2 तीसरे ग्रुप में। सो अब हम सबका एक एक कॉमन लेंगे परफेक्ट रूट के लिए। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा आंसर आता है 16। सो इसका एस्टिमेट रूट कितना है, 16। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये ऐसी शेप की क्वाड्रिलेटरल है, ऐसी शेप की क्वाड्रिलेटरल है। ये 20 मीटर से नीचे से, ये 10 मीटर्स है, ये 12 मीटर्स, मगर यहां तक 12 मीटर्स है। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, आपको लग रहा है ये दो शेप्स है। देखिए अगर हम इसको यहाँ पे कट करेंगे ना, ये एक ट्रायंगल बन जाएगी और एक रेक्टेंगल बन जाएगी। देखिए पहले हम यहां से यहां तक देखेंगे इसका और इसका कितना है। देखो जब ये 12 सेंटीमीटर, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी 12 सेंटीमीटर्स है, अगर ये 10 है ये भी 10 है। देखिए पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, पहले हम निकालेंगे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड। सो 10 इंटू 12 दैट्स 120। अब हम अब हम ट्राइंगल का निकालेंगे, 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या हाइट। 1/2 ऑफ बेस कितनी है, देखो 20 में से ये पूरा 20 है, लेकिन हमने इतने का निकाला, तो 12 में से 20 में से कितने बचे इसमें, 8। सो इसका मतलब बेस 8 है इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 8 इंटू हाइट कितनी है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, 10। सो 2 4 are 8 that's equal to 40. So 120 plus 40 that's equal to 160 is your answer, centimeter 160 meter square इसका आंसर है, इसका एरिया है। So question number 17 is given below is the data of 3 kinds of fruit sold by a shopkeeper during a week. Represent it by a suitable chart or graph.
देखिए डेटा हमारे पास क्या है, कश्मीरी एप्पल के ए लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, 300 केजीज से सोल्ड किए। और क्या है, मैंगोज और बनानास, ये भी 300 केजीज है, ये 600 केजीज है। ठीक है, देखिए अब हमें चार्ट बनाना है। हम चार्ट ऐसे बनाएंगे, ये वाली एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली दूसरी लाइन ड्रॉ की, यहां से हम फ्रूट लिखेंगे। फ्रूट कौन कौन सा है, यहां से लिखेंगे हम क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी कितनी बेची हमने। क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मार्क करेंगे 100। यहाँ पे सबको पता है ये 0 है, ये है 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600। बिकॉज हमें 600 का ही हाईएस्ट डेटा है तो हम 600 तक ही बनाएंगे। पहला फ्रूट कश्मीरी एप्पल, कश्मीरी एप्पल कितना है 300 केजी। सो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे कश्मीरी एप्पल ऐसे 300 केजी, इसको लिखेंगे के ए। दूसरा क्या है मैंगोज, मैंगोज का भी सेम है, मैंगोज हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे इसका एम। अब बचा क्या, बचा बनानाज, बनानाज है सबसे ज्यादा 600 केजीज, इसको लिखेंगे हम बी। ये बन गया इसका चार्ट। और एक ग्राफ भी बना सकते हैं, वो सर्कल वाला चार्ट को बोलते हैं, ऐसे देखें। इसको लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड, देखो इसको पहले हाफ में लिखेंगे। सो ये है 600, ये है 300, ये है 300। टोटल इसके पास कितने केजीज थे 1200 केजीज। ठीक है, ये इसका दूसरा ग्राफ भी बन सकता है, ये सबसे बेटर वाला ग्राफ है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। To find the least number of which 57,600 is to be multiplied so that it will become a perfect cube, we proceed as follow. We factorize the given number as 57,600 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 4 into 4 into 4 into 5 into 5 into 5. We observe that 30 is the least number which is to be multiplied to 57,600, so it will become a perfect cube. Question पहला पार्ट, Why did we factorize a given number in prime number? ये सबको पता है, हम एक नंबर को इसलिए फैक्टराइज करें क्योंकि उसके पावर जाने, उसके प्राइम फैक्टर्स जाने। How did we come to know that 30 is the only least number needed to be multiplied 57,600 to become its perfect cube? Okay, 56,700 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 4 into 4 into 4 इंटू 5 इंटू 5। देखिए देखिए इनमें सिर्फ दो ही ग्रुपिंग हो सकती है, अगर 3 वाला है ना उसकी ग्रुपिंग नहीं होगी, क्योंकि सबसे लीस्ट वाला है ना 2, 2 ही है ना, तो इन ये वाला स्किप हो जाएगा यहाँ पे, तो इन तीनों की ग्रुपिंग हो जाएगी। ये तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक इंटू 5, वही आता है 30। सो दैट्स वाई 30 इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू 57,600 टू बिकम इट्स परफेक्ट क्यूब। सो moving to the section C, short answer type questions. Simplify a bracket start a square plus a1 plus 5 and find its value when a is equal to -1. इक्वेशन क्या है हमारी, a bracket start a square plus a 1 plus 5, ये है हमारी इक्वेशन। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। हमें a क्या दिया हुआ है -1, सो दैट्स इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 खाली प्लस 5। देखिए ये 3 बार है, ये है -1 इंटू -1 इंटू -1। देखो जब ये 2 बार मिलेगा तो ये प्लस बनेगा, +1 प्लस माइनस माइनस, तो फिर से ये -1 ही रहेगा। देखिए ये प्लस ये माइनस है, ये 2 बार है, -1 इंटू -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो ये रहेगा यहाँ पे प्लस ही, ये है माइनस, ये माइनस ही रहेगा, ये हो गया -1 प्लस 5। देखिए ये वाला खत्म, माइनस और प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा लेकिन साइन बड़े का रहेगा, सो इसका आंसर 4 हो जाएगा। x प्लस 9 रेज़ पावर -4 विद द बेस 1/3 एज अ पॉजिटिव अपोनेंट। देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 9 रेज़ पावर -4 इज इक्वल टू, देखो मैंने पिछला भी क्वेश्चन आया था कि 5 रेज़ पावर -2 था समथिंग, ऐसे ही उसको कैसे लिखेंगे, या -1 था तो ऐसे ही लिखेंगे, उसको हम वैसे ही लिखेंगे, अपनी तरीके से लिखेंगे 9 रेज़ पावर 4। तो हमें क्या लिखना है, हमें बेस क्या होनी चाहिए 1/3, तो इसको लिखेंगे हम 1 रेज़ पावर
3 का स्क्वायर होल 4। तो जब बेस सेम होंगी तो पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, सो होगा 3 8। सो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 होल इस पावर 8, क्योंकि अगर हम इसको 8 बार भी इंटू करेंगे ना तब भी ये 1 ही रहेगा। होल 8 लिखा, अगर 1 को 8 बार भी इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 का खुद का पावर ही 8 है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम होल को भी लिखेंगे तो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So question number 22 is in the given pattern of a figures, each shape in the figure is square of the side x plus 1 units. What is the area of figure number 76 when the same pattern is to be continued? देखिए हम पहले 3 का निकालेंगे, हम पहला एरिया, फिर हम देखेंगे जो 76 स्क्वायर अगर हम कंटिन्यू करेंगे उसका एरिया निकलेगा क्या। देखिए हम पहले ड्रा करेंगे ये फिगर्स। एक साइड का क्या है, इस साइड का x प्लस 1, इस साइड का भी है x प्लस 1। देखिए इस साइड का है x प्लस 1 x प्लस 1, ये हो गया 2x प्लस 1 प्लस 2 इस साइड का, मगर इसका x प्लस 1 ही रहेगा ना। इसका हो गया, देखिए ये 3 है तो मतलब 3x प्लस 3, और इस साइड का इसका रहेगा सेम x प्लस 1। सो ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है। देखिए फिगर 1 का अगर हम एरिया निकालेंगे ना, साइड इंटू साइड है ना, सो इसका इसको और इसको इंटू करने हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इसका फिगर 1 का एरिया निकला। फिगर 2 का एरिया देखेंगे हम, देखें वो है 2x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, बिकॉज ये रेक्टेंगल शेप में है, ये भी रेक्टेंगल शेप में, सिर्फ ये स्क्वायर शेप में है ना। मगर अगर हम इसको अलग अलग निकालेंगे ना एरिया, तब इस स्क्वायर में ही निकलेगा इसका एरिया, बट हमें फिर इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको एक साथ ही एरिया निकालते हैं सबका, वो रेक्टेंगल में एरिया निकलेगा। सो अब इसका एरिया देखेंगे, एरिया क्या निकलेगा इसका। देखिए आपको लगता है इसमें कुछ कॉमन निकलेगा जी, इसमें 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 कॉमन निकलेगा 2x प्लस 1, ये रहेगा x प्लस 1 ऐसे ही, ये रहेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये रहा फिगर 2 का एरिया, क्योंकि ये हम इसको प्लस करके ये 2 बार लिखना है, हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एरिया बन सकता है इसका, और ये भी इसका एरिया बन सकता है। फिगर 3 का एरिया देखेंगे, देखिए 3x प्लस 3 x प्लस 1, क्योंकि उसका अपना साइड है ना। देखिए ये साइड सेम है, क्योंकि हम वैसे ही करेंगे, रेक्टेंगल वाली फॉर्मूला लगाएंगे, लेंगे तो ब्रेड। सो ये ऐसे ही निकलेगा। सो इसको भी हम सेम तरीके से निकालेंगे, 3 कॉमन x प्लस 1, ये भी इसका एरिया बन जाएगा, या हम इसका एरिया थोड़ा सिंप्लीफाई करके x प्लस 1 होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, अगर हम सेम पैटर्न में चलेंगे 76 स्क्वायर्स का कैसे निकालेंगे। जब हमने 3 स्क्वायर्स का निकाला तो क्या निकला, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर 3 है कितना 3, अगर 1 था तो कुछ भी नहीं था, x प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर 2 था 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर 76 सेम स्क्वायर्स होंगे तो इसका मतलब 76 स्क्वायर्स का, therefore 76 स्क्वायर्स का एरिया निकलेगा 76x प्लस 1 होल स्क्वायर। जैसे देखिए ये 76 साइड्स हो गए, इसके 3 थे तो ये 1 2 3 डिब्बे थे ना। अगर ऐसे ही 76 डिब्बे होंगे, उसका भी 70 ब्रैकेट स्टार्ट प्लस 1 होल स्क्वायर का एरिया निकलेगा। ये इसका आंसर है। So question number 23 is a milk woman sold milk to her customers by using the vessel marked as 1 liter capacity. After 1 month 30 days, she came to know that the vessel actually contained 900 ml. She decided to give the leftover milk to her customers without letting them know about. She brought another cylinder measuring vessel of radius 5 centimeters and 40 centimeters height. For how many days she needed to use the measuring vessel to that customers will get exact quantity of leftover. मगर हमें यह ध्यान रखना है कि कस्टमर की तरफ से कोई भी चेंज नहीं आएगी, और हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml में लेना है। देखिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मार्क वेसल, दैट वाज 1000 ml। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना निकलता था, ओरिजिनल वॉल्यूम लिखेंगे वो था 900, उसमें से निकलता था, सब मिलता था जब उसको पता चली। तो डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों में, 100 ml। तो 30 डेज में कितना हुआ, 3000 ml, मतलब 3 लीटर। अब हम नए वेसल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि कितना टाइम इसको लगेगा उनको वापस देने में। वो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी
तो रेडियस कितनी है 5, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। देखिए पाई का वैल्यू क्या है 22 डिवाइड बाई 7, आर स्क्वायर 5 स्क्वायर एच इंटू 14। देखिए इसका यहाँ पे हो गया 7, वहां पे बचा 22 इंटू 25 इंटू 7। तो इसका आंसर निकलता है 1100 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें सेंटीमीटर क्यूब किस में लेना है एमएल में, तो इसका मतलब है 1100 एमएल उसमें पहुंचता है, मतलब 1100 एमएल। सो उसको कितने दिन लगेंगे उसको वापस करने में। देखो 100 एमएल उसको ऑलरेडी उनको वापस देना है और अपना 1 लीटर चल ही रहा है, सो इसका मतलब सिंपली है ना 30 डेज उसको लगेंगे और उनको वो अपना लेफ्ट ओवर मिल्क वापस देने में। तो इसका आंसर आएगा 30 डेज। So question number 24 is when we divide 1 lakh, 10,000, 1,000 and 100 by 7, we get remainders 5, 4, 6 and 2 respectively. Without actual dividing, find the remainder when 1,1,1,1,0,7 is divided by 7. Also show your working. देखिए पहले हम इसको ग्रुपिंग करेंगे डबल डिजिट्स में। हमारे पास नंबर है 1,1,1,1,0,7, इसको डबल डिजिट में ग्रुपिंग करेंगे 1,1,1,1,0,7। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई इसको अप्लाई करेंगे हम 4, 2, 1। 11 को हम करेंगे यूज 4, इसको हम यूज करेंगे 2, इसको हम यूज करेंगे 1। अब इसका सीपीएस निकालेंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम, दैट्स इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1। अब आप बोलोगे जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीरो के साथ जिसको भी इंटू करेंगे वो जीरो बन जाएगा। सो 7 इंटू 1, 44 प्लस 22 प्लस 7, दैट इज इक्वल शायद 73। So question number 25. The given graph shows 10 days actual and forecasted temperature of a locality. Observe it carefully and answer part A. When did the weather forecast come 100% true? देखिए अगर आप ये ग्राफ देखेंगे ना, इसमें एक्चुअल टेम्परेचर है और फोरकास्टेड टेम्परेचर है। देखिए आप चेक करेंगे कि जब उन्होंने प्रेडिक्शन दी हुई है ना वो कब सच हुई है, डे 6 के दिन। देखिए ये लाइंस मैच कर रही है ना, इसका मतलब वो 100% ट्रू है। सो इसका आंसर आएगा ए पार्ट का डे 6। व्हेन देयर वाज अ फॉल इन एक्चुअल टेम्परेचर ऑब्जर्व, कब था फॉल एक्चुअल टेम्परेचर में। एक्चुअल टेम्परेचर में आप फॉल देख सकते हैं डे 8 को था, उसका आंसर डे 8 आएगा। सो पार्ट 3 इसका, इफ द एक्चुअल टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, व्हाट मॉडिफिकेशन इन द लेजेंड इज और रिक्वायर्ड। देखिए लेजेंड में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी अगर हमें डॉटेड लाइन है, लेजेंड में कौन सी हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। देखिए जो एक्चुअल है ना टेम्परेचर, उसको भी हमें डॉटेड से करना है ऐसे एक्चुअल टेम्परेचर, और जो फोरकास्टेड है ना वो भी डॉटेड से ही आएगा, फोरकास्टेड टेम्परेचर। सो पार्ट डी के देयर इज अ ब्रेक इन द टेम्परेचर एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस बिटवीन ओरिजिन एंड 26 वाई। ये इसलिए क्योंकि हमें जब जीरो से स्टार्ट नहीं करते ना तो हमें एक लिंक दिखानी होती है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो। अगर हम स्टार्ट जीरो से नहीं कर रहे, यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ये ब्रेक डालना था वहां पे, इंपॉर्टेंट मैंडेटरी। सो पार्ट ई क्या है, कैन दिस इंफॉर्मेशन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम अदर टाइप ऑफ ग्राफ, इफ यस मेंशन द नेम ऑफ द ग्राफ, इफ नो गिव द रीजन। हाँ कर सकते हैं इजीली, आप उसको हिस्टोग्राफ कहते हैं, उससे भी हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसका और पार्ट है कंपेयर द गिवन इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, मार्क एवरेज लाइन ऑफ ईच कैटेगरी। देखिए हम इसको यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे 5, 10। देखिए पहले हम क्लास 8th का लेंगे। देखिए 8th क्लास में देखिए बॉयज कितने हैं 20। देखिए पहले हम यहाँ तक जाएंगे 20, और गर्ल्स कितनी है इसमें 30 इधर तक जाएंगे हम। ये क्लास 8th का ग्राफ बनेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये साइड गर्ल्स का है, जो हमने शेड किया वो गर्ल्स है, और जो प्लेन है वो बॉयज है। ऐसे ही हम क्लास 7th का भी लेंगे। देखिए 7th में कितने बॉयज है 15 बॉयज, ओनली 15 बॉयज, और गर्ल्स कितनी है 25। शेडेड पार्ट गर्ल्स है और प्लेन बॉयज है। फिर है 6th क्लास, सो इसमें 20 बॉयज है 25 गर्ल्स है, 20 बॉयज 25 गर्ल्स। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 26 आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास अभी ज्योमेट्री अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको ये वाला भी दिखाता हूँ और लंबा वीडियो बहुत जाएगा।
तो इसलिए आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको एंगल से लेना है, कंपास लेना है और प्रोजेक्टर लेना है, ये आपको खुद आएगा।